हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायाकल्प। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वाइटनिंग ब्राइटनिंग फेशियल, जो कि 10 स्टेप में होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए, आज मैं बता रही हूँ आप लोगों को O3+ का ब्राइडल फेशियल। तो इसमें होते हैं पूरे 10 स्टेप, जो कि उसके पैकेजिंग के पीछे इस तरीके से लिखे होते हैं, और मैं आप लोग को बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप सारे के नाम भी। तो उसके अंदर आपको ये पैकिंग मिलेगा, और उसके अंदर मिलता है ये 3 इस तरह का सिंगल पैकिंग, और एक पैकिंग होता है जिसमें कि आपको 7 सैसे भी मिलते हैं, और वो सैसे कुछ इस तरीके से होते हैं। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा रही हूँ। ये 4 पैकिंग इस तरह का होता है, जिसमें कि क्लिनजिंग और डिटेन और क्रीम वगैरह होते हैं, मसाज क्रीम, और 3 पैकिंग जो होता है उसमें सीरम होते हैं। तो इस सारे को मैं आप लोग को बताऊंगी। तो सबसे पहले करना है क्लिनजिंग। किसी भी काम को फेस में करने के पहले क्लिनजिंग करना होता है। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ फेशियल, और उसके लिए सबसे फर्स्ट आप लोग को करना है क्लिनजिंग। तो क्लिनजिंग में सर्कुलर मोशन में हाथ को चलाते हुए पूरे फेस को क्लीन कर रही हूँ। इसमें जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही एकदम सफिशिएंट होते हैं। तो क्लींजिंग करने के बाद मैं यहाँ पे उसे वाइप ऑफ कर ले रही हूँ टिश्यू के हेल्प से, इस तरीके से। और उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो है D10 का। तो D10 में थोड़ा सा मैं टोनर मिक्स की, और उसके बाद उसे पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर दी, सर्कुलर मोशन में फिंगर को घुमाते हुए। तो ये बहुत ही अच्छा D10 होता है। आपके फेस पे जितने भी टैनिंग है उस सभी को ये दूर कर देने वाला है। तो इसे रहने देना है 10 मिनट, और 10 मिनट के बीच में मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा दूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वाइटनिंग टॉनिक होता है, फिर यहाँ पे मसाज क्रीम के बाद यहाँ पे पावर पैक होता है, और बटन सीरम होता है, देन और बटन पैक भी होता है, मास्क होता है। तो इसके बाद यह आपको एक क्रीम होता है। तो ये सारे को मैं अरेंज कर ली ताकि मैं फास्ट वे में काम कर पाऊँ, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस में लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। तो चलिए, अब हो गया 10 मिनट, और मैं इसे D10 को हटा रही हूँ। तो उसे हल्का हल्का रब करते हुए, पानी से भिंगाते हुए, गीला करते हुए, इस तरह से मैं फिर से टिश्यू पेपर ली और उससे हटा ली। तो इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। और इसके बाद ये है वाइटनिंग टॉनिक, और उसे लेके अपने फिंगर पे लेके पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है अच्छे से सर्कुलर मोशन में, और उसके बाद ही मसाज करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट आता है आपका मसाज, जो कि अब मैं करने वाली हूँ इसके बाद। तो अब ली मैं मसाज क्रीम, और मसाज क्रीम से पूरे स्टेप को मैं दे रही हूँ। इस पूरे स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपका हाथ सही से चल रहा है फिर तो आपके फेस पे ग्लो आने वाला है, और यदि आप जरा भी इसमें मिस्टेक करते हैं तो चाहे कितने भी अच्छे क्रीम आप ले लें, कितने भी अच्छे मसाज क्रीम ले लें, फेस पे ग्लो नहीं आने वाला है। तो आप ये पूरे स्टेप को अच्छे से देखिए। मैं यहाँ पे पूरे फेस पे क्रीम अप्लाई कर दी हूँ, और उसके बाद मैं स्टेप भी स्टार्ट कर दी हूँ। अभी मैं कर रही हूँ लिप्स के पास। तो लिप्स के पास आप देख सकते हैं किस तरह से मैं फिंगर को नीचे भी बैलेंस की हूँ, और लिप्स के अराउंड भी बैलेंस करके सर्कुलर मोशन में फिंगर को चला रही हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लगभग 3 स्टेप है, और यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से करते हुए यहाँ पे प्रेशर भी दे रही हूँ। तो प्रेसिंग पॉइंट पे भी ध्यान देना है। प्रेसिंग पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं तो आपका फेस पे ग्लो बहुत ही अच्छा आता है। देन मैं यहाँ सेकंड फिंगर से नोज़ के पास कर रही हूँ, नोज़ के कॉर्नर के पास, देन थंब से यहाँ पे, उसके बाद इससे गोल घुमाते हुए आइज़ के पास से लाते हुए यहाँ टेंशन पॉइंट के पास प्रेस करना है। तो ये सारे स्टेप को आप बहुत ही केयरफुली करेंगे गाइस, तो बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। देन मैं फॉरहेड पे आ गई, साथ ही नोज़ ब्रिज पे। तो इस तरह से फिंगर की हेल्प से आपको करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे। और किसी भी तरह का क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर पूरे वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी कीजिए। अब देखिए, मैं यहाँ पे आ गई आइज़ के पास। ये बहुत ही रिलैक्स देने वाला है, साथ ही अंडर आई के पास जो डार्कनेस हो जाता है उससे भी ये राहत दिलाता है। तो आप इस स्टेप को बहुत अच्छे करेंगे। कस्टमर को बहुत ही रिलैक्स मिलता है यहाँ पे इस तरह से करने से। तो इसके बाद ये है जनरल स्ट्रोक। जनरल स्ट्रोक को इस तरह से करने के बाद हर एक स्टेप के बीच में आपको जनरल स्ट्रोक करना है। देन यहाँ पे मैं फिंगर के हेल्प से आईब्रोज का मसाज कर रही हूँ। ये स्टेप करने से आपके आइज़ के नीचे जो गड्ढे हो जाते हैं वो कम होते हैं।
तो इस इतना करने के बाद मैं रिंग फिंगर ले रही हूँ और रिंग फिंगर से आई बॉल का मसाज कर रही हूँ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आई बॉल का मसाज करना है। ये रिंग फिंगर से करने से बहुत ही लाइटली आपका मसाज होता है, प्रेशर नहीं पड़ेगा ज़्यादा। देन मैं यहाँ पे कर रही हूँ जनरल स्ट्रोक और देन मैं यहाँ पे आप देखिए फिंगर के हेल्प से चिक्स का कर रही हूँ, किस तरह से ले जाना है यहाँ पे मैं बता रही हूँ। तो इस तरीके से पूरे चिक्स का आप मसाज कर लेंगे। इसमें क्या है कि फिंगर को धीरे धीरे घटाते जाना है। यहाँ पे देखिए मैं चीन का भी कर रही हूँ। इस तरह से अगर डबल चीन हो तो वो सब में राहत आ जाती है। तो इस तरीके से मैं चिक्स प्लस चिन दोनों का ही यहाँ पे मसाज दे रही हूँ। तो सेम इसी तरीके से अगर आप घर में करते हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस तरह से पूरे को देखिए। बस ये स्टेप जो मैं बताई हूँ यहाँ पे मसाज का, वो मैं थोड़ा लॉन्ग कर दी हूँ, मीन्स डिटेल्स में बताई हूँ। बाकी को मैं थोड़ा सा फास्ट करके दिखा दी हूँ क्योंकि ये स्टेप सबसे मेन है और बाकी स्टेप तो है मेन, वो भी है, पर उसमें प्रोसेस को मैं समझा दी हूँ क्योंकि अगर मैं पूरे स्टेप को दिखाती तो लगभग ये 1.5 से 2 घंटे का वीडियो बन जाता। तो मैं आप लोग को सारे चीज़ को जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को बता दी हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे फेस चिक्स का हो गया और इसका फिर से जनरल स्ट्रोक। देन फेस पे एक दूसरा स्टेप मैं दे रही हूँ चिक्स पे। आप देख सकते हैं फिंगर को राउंड राउंड करते हुए सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए ईयर की तरफ जा कर के इसे प्रेशर देना है। गाइस ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फेस पे आपका लाइट बहुत ही अच्छे से आता है। तो इस तरह से पूरे स्टेप को आप ध्यान से देखिए। एक एक स्टेप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हर एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है। अभी जो मैं कर रही हूँ इससे क्या है फाइन लाइन्स वगैरह भी कम हो जाते हैं क्योंकि ये सारे स्किन क्या बाहर की तरफ जा रहे हैं। देन यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ टाइपिंग। तो इस तरीके से टाइपिंग करने है आपको फिंगर का हेल्प से। जनरल स्ट्रोक तो आपको हर एक के बीच में देना ही है। देन मैं यहाँ कर रही हूँ सीजर कट। सीजर कट देखिए ये क्या हो रहा है कि फेस को बाहर की तरफ लिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि जो भी स्किन मतलब टाइटनिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा है। सारे स्किन को लिफ्ट किया जा रहा है ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपके हाथ को ऊपर और बाहर की तरफ ही लेके जाना है। तो इस तरह से फिर से मैं जनरल स्ट्रोक करी हूँ। पूरे स्टेप को आप ध्यान से देखिए। यह है पिंचिंग, ये है वाइब्रेशन। आइज़ के पास पूरे फेस में आप ये सारे स्टेप को दे देंगे। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ एस और 8। एस और 8 के आकृति का आप हाथ को पूरे फेस पे मूव करेंगे। इससे अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑयल एक्स्ट्रा क्रीम स्किन में चला गया है वो तो आपको निकल ही जाएगा और साथ ही आपका एक्स्ट्रा ग्लो भी आता है। तो इस तरह से ये फेशियल के पूरे स्टेप कंप्लीट हो गए गाइस। इस पूरे स्टेप को आपको लगभग 10 से 15 मिनट देना है कम से कम। और इस तरह से आपका ये फेशियल जो है 10 स्टेप फेशियल, अभी ये तीसरा स्टेप चल रहा है। आप कंटिन्यू देखिए पूरे स्टेप को अगर देखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ये फेशियल है। देन यहाँ पे मैं लगा रही हूँ वाइटनिंग सीरम। पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है अच्छे तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे पावर मास्क मैं यूज़ करने जा रही हूँ। पावर मास्क आपको 2 पैकेट मिलेगा, एक पाउडर के फॉर्म में एक जेल के फॉर्म में। इस दोनों को आपको मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आपको फेस पे अप्लाई करना है। ये पावर मास्क जस्ट लाइक ए रबर मास्क है, आप रबर मास्क भी बोल सकते हैं। इससे आप अप्लाई आइज़ पे कर सकते हैं, लिप पे कर सकते हैं, सिर्फ नोज़ के शेड को छोड़ देंगे और बाकी पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे। और ये बहुत ही अच्छे से आपकी डीपली अंदर स्किन में जाके काम करता है। तो इस तरह से जब हो जाता है 10 मिनट तो इसे रिमूव करना है। आप छू के देख लेंगे टच करके कि ये सूख गया है। देन इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ आप इसे रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद आप देखेंगे कि स्किन बहुत ही स्मूथ हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये मास्क है, आपके पूरे फेस का वो आ गया है, आकार आ गया है। देन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ऑर्बिटन सीरम। ऑर्बिटन सीरम को लगाने के बाद आपको लगाना है ऑर्बिटन पाउडर पैक है, जो कि पानी के साथ ही इसको घोलना है या फिर आप रोज़ वाटर से घोल सकते हैं। तो इसे बहुत ही हिसाब से धीरे धीरे पानी डाल के घोलना है, इसलिए क्योंकि ये अगर पतला हो गया तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा आपके फेस पे अप्लाई करने में। सेम उसी तरीके से अप्लाई करना है जिस तरह से पावर मास्क किए हैं, रबर मास्क किए हैं।
तो अप्लाई करने के बाद इसे भी आप 10 मिनट छोड़ देते हैं और उसके बाद आप इसे टच करके देखते हैं तो ये आपका सूख गया है। फिर इसे आप निकाल लेते हैं। ये आपको एक बार में नहीं निकलेगा, टूट टूट के निकलेगा। इसके बाद लास्ट जो है वाइटनिंग क्रीम, उस वाइटनिंग क्रीम को यहाँ पे अप्लाई करना है और इसके बाद हो गया ये लास्ट। आप देख सकते हैं गाइस कि कितना अच्छा ये फेस पे लुक आया है। तो यदि आज का आप लोग को फेशियल पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर करना भी नहीं भूलें। थैंक यू।